प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने ये दया की कि हम इस प्रकार मिल सके। भाई अनिल के परिवार के लिए और इस घर के लिए प्रभु ने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं, हम उसी भाग में आगे जाएंगे। हम सब निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद जिस भाग पर हमें मनन करना उस आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 1 और 2 और उसके बाद उसकी 30 आयत को पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना नहीं, बस काफी। इसके बाद 30 आयत को पढ़िए। विश्वास से ही यहूदियों की सरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर जगा चुके तो वह गिर पड़े। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और हमसे बातचीत करे। हम एक बार फिर संदर्भ दोहराते हैं। ये पत्री एक लेखक ने, जिसका नाम हम नहीं जानते, यहूदी विश्वासियों को लिखी है। ये वो लोग हैं जो यहूदी धर्म में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। इन्होंने यहूदी धर्म के अधीन जो रीति रिवाज हुआ करते थे वो सब छोड़ दिए, आराधनालय छोड़ दिए और ये कलीसियाई रीति से जैसे हम मिलते हैं ना, ऐसे मिलने लगे। घरों में मिलते थे ये लोग और जो है रोटी तोड़ते थे और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते थे। अब इनके ऊपर दबाव आने लगा। वो दबाव क्या था? वो दबाव ये था कि ये जो जिस धर्म से ये निकल कर आए थे, यहूदी धर्म से, वो लोग इन्हें वापस आने के लिए इन पर दबाव बनाते थे और ये लोग असमंजस में थे कि हम जिस धर्म से निकल कर आए हैं हम उसमें वापस जाएं या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, क्योंकि इनके पास सत्य को पहचानने के लिए, जैसे हमारे पास बाइबल है, संपूर्ण बाइबल नहीं थी, है ना। ये बहुत आरंभिक समय की बात है, जब कलीसिया की स्थापना हुई थी, नया नया समय था। ऐसे समय में परमेश्वर के आत्मा ने इस पत्री को उनके पास पहुंचाया। इस पत्री में लेखक पुराने प्राचीनों का, इन्हीं यहूदी विश्वासियों के पूर्वजों का उदाहरण लेकर, जिन व्यवस्थाओं के अधीन ये विधि नियम को मानते थे उनका उदाहरण लेकर और उनसे तुलना करके ये बताता है इस पत्री में कि प्रभु यीशु मसीह में वो सारी विधियां, बलिदान पूरे हो चुके हैं और जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने भी परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को जिया है, वो सारी बातें मसीह में आकर पूर्ण होती। और उसके बाद लेखक 11वें अध्याय में जब आता है, वहां पर जो है विश्वासियों के प्रतिदिन के जीवन, उनकी जीवन यात्रा को खोल के रखता है और इस 11वें अध्याय के द्वारा लेखक यहूदी विश्वासियों को यह बात बताना चाहता है कि विश्वास की जिंदगी कैसे जी जाती है। विश्वास केवल हमारी धार्मिक गतिविधियों में प्रकट नहीं होता, परंतु विश्वास हमारी बातों में, हमारे निर्णयों में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में, हम कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, उन सब बातों में विश्वास प्रकट होता है। पुराने विश्वासी कैसे विश्वास के साथ परमेश्वर को पसंद करने वाला जीवन जिए, वैसे तुम्हें भी जीना है। उनके सामने भी चुनौती आई, लेकिन उन्होंने देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु वचन पर विश्वास किया। और तुम्हारे पास आज जो प्रभु यीशु मसीह के वचन है वही सत्य है, तुम्हें उस पर बने रहना चाहिए। यह है संदर्भ। देखिए, हम हर बार दोहराते हैं, मालूम है क्यों? कई बार हमारे बीच में नए लोग होते हैं, कई बार ये दोहराना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस भाग को जिसे अध्ययन करना जा रहे हैं उसके अर्थ को समझ जाए, उसको और समझना हमारे लिए आसान हो जाए। पिछली बार हमने देखा था कि विश्वास के साथ इन्होंने लाल समुद्र को
पार किया था। आज हमने जिस भाग को पढ़ा है वहां पर क्या हो रहा है? लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर पड़ी। अब लेखक इन यहूदी विश्वासियों को बातें कर रहा है कि ये जो तुम कनान देश में यरूशलेम में जब तुम रह रहे हो ना, तो इसमें प्रवेश करते समय जब तुम्हारे पूर्वज प्रवेश कर रहे थे तो कुछ बात हुई थी, एक घटना हुई थी, उसका जिक्र करता है। वो दीवार विश्वास से गिरी थी। आप जानते हैं कहाँ लिखा है उसका वर्णन? निकालिए उस भाग को, हमें पढ़ना है यहोशू 6वां अध्याय। नहीं, इस पूरे अध्याय को पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, है ना? इस पूरे अध्याय को पढ़े, जोर से पढ़े, जिन्हें मिले सभी लोग ध्यान देंगे। उसके बाद हम इसको एक कहानी के रूप में, घटनाक्रम के रूप में मिलकर बनाएंगे, फिर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। पढ़िए। और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन याजकों ने जुबली के साथ नरसिंगे और यहोवा के संदूक के आगे आगे छुटते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले गए। इस प्रकार से वे दूसरे दिन एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन में भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छुपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सेना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं
वे यहोवा के लिए पवित्र और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। अब 24 से पढ़ी। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। अब 26 पढ़ी। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से स्थापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। ठीक है, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमसे बातचीत करे। अब ये वो घटना है जिसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है लेखक ने कि यरीहो की दीवार विश्वास के साथ गिर गई। विश्वासी से यरीहो की दीवार गिर गई। ठीक है, अब हम इसे एक क्रम में जमा लेंगे ताकि हम इसका मनन पर क्या हो रहा है। इस्राएली लोग कहां पहुंच गए हैं? मतलब कनान देश पहुंच गए हैं, है ना, कनान देश पहुंच गए। पिछले अध्ययन में इस्राएली लोग कहां थे? लाल समुद्र के पास निकले ही थे। वहां पर एक आश्चर्य कर्म हम देखते हैं और अभी सालों बीत गए हैं। इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन लेखक ने इस बात को यहाँ पर लिख के दिया है। परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें इतनी यात्रा के बाद ये लिखने के लिए कहा, उन्होंने लिखा। अब कनान देश में पहुंच गए हैं और अभी मन्ना भी बरसना बंद हो गया है ना। अगर आप इसके पिछले कुछ अध्याय को पढ़ेंगे तो उन्होंने वहां की जो फसल थी उसमें से खाया और उसी दिन से वो अन्ना जो मन्ना गिरता था वो बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार कहा था। अब जो है उन्होंने वहां पर भी अभी जो है यरदन नदी को पार किया है। अब परमेश्वर ने कहा था कि वहां पर अब तुम्हें क्या करना है? कब्जे में लेना है। अब वहां पर पहले से लोग रह रहे हैं कनान देश में, है ना, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं है, वो मूर्ति पूजक लोग हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मतलब उन लोगों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, तुम उन्हें खदेड़ दोगे, परंतु धीरे कर करके। ऐसा नहीं है पूरा देश खाली हो जाए और जंगली जानवर आ जाए। अब जो है यरीहो पे उनको कब्जा करना है। अब परमेश्वर यरीहो पे कैसे कब्जा होगा उसके बारे में निर्देशन देता और इस्राएली लोग कब्जा करते हैं। क्या हो रहा है? यरीहो की शहर की ये विशेषता थी कि उसके चारों ओर एक शहर पनाह थी, मतलब बहुत ऊंची एक दीवार बनी है ना। वो दीवार को भेदे बगैर उस शहर में पहुंचना मुश्किल है ना, असंभव है। अब परमेश्वर एक उपाय बताते हैं। क्या बोलते हैं? क्या करना है? दीवार का गिरना है, दीवार को पार करना है, तो क्या करना है? जल्दी जल्दी बताइए। उसके चक्कर लगाना है। कैसे चक्कर लगाना है? कितने चक्कर लगाना है? हर दिन 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना है ना। और 7वें दिन टोटल कितने चक्कर लगाना है? 13 चक्कर लगाना है। अब चक्कर कैसे लगाना उसका भी नियम है ना। सबसे पहले कौन है? सबसे आगे सिपाही है ना। विलियम भाई ने बताया सिपाही है ना, सिपाही है ना। हाँ, फिर कौन है उनके पीछे? याजक है। ठीक है, फिर उनके पीछे वाचा का संदूक उठाकर चल रहे, उनके पीछे फिर सिपाही, है ना। तो इस प्रकार एक क्रम है ना। और जब याजक चल रहे हैं उनके हाथों में क्या है? नरसिंगे है। नरसिंगा समझते ना सब?
समझते हैं ना, वो बजाने के लिए जो हाँ एक वाद्य है। और सिपाहियों के हाथ में क्या है? हथियार, है ना। अब क्या हुआ, जब चक्कर पूरे लगा दिया तो यरीहो की दीवार गिर गई और ये लोग अंदर प्रवेश कर गए। फिर इन्होंने उस देश में को अपने कब्जे में लिया। सारे सामान को अपने घर लेके आ गए क्या? नहीं, सबको मार डाला, सब मनुष्यों को मारा, केवल एक परिवार बचा रहा, आपका परिवार, है ना। वो बाद में घटना पे हम विचार करेंगे। और सोने चांदी के पात्र ये लोग लेकर आए, परमेश्वर के भवन में रख दिए। परमेश्वर ने ऐसी ही आज्ञा उनको करने के लिए दी थी। अब देखिए, घटना है ना, विश्वास के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाती है। पहली महत्वपूर्ण बात जो इस बात से हम सीखते हैं, इस घटना से हम सीखते हैं, वो ये है कि हमारी हर समस्या का समाधान विश्वास के साथ परमेश्वर के पास है। हमारी हर समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। यह हमारी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। इस घटना में हम एक महत्वपूर्ण पाठ को यहां पर सीखते हैं। पिछली घटना में क्या पार करना था? है ना, पानी था, पानी हटे तो हम जाएंगे, जा पाएंगे इस्राएली लोग। यहां पर क्या समस्या? पानी है क्या? दीवार है। अब दीवार हटे तो हम जा पाएंगे। परमेश्वर ने पानी भी हटा दिया और दीवार भी हटा दी। इसके अलावा भी कई आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में किए, है ना। क्या समझ में आता है? एक बात समझ में आती है कि ये जो बाइबल का परमेश्वर है, जिस पर हमने विश्वास किया है ना, ये किसी भी प्रकार की समस्या, ये कोई भी समस्या का समाधान निकालने में सामर्थ्य है। मतलब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, चुनौती का मैं सामना कर रहा हूं, तो मैं मेरे परमेश्वर के पास विश्वास के साथ जा सकता हूं। परमेश्वर के पास सामर्थ है कि पूरी रीति से उसमें से मुझे छुटकारा दे या उसका समाधान कर दे। पता है, ये बहुत प्रोत्साहन की बात है। मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारी चुनौतियां या हमारी समस्याएं, हमारी जरूरतें बदल जाती है ना? अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? उसके ऊपर बोझ रहता है पढ़ाई का। मैं कैसे पढूं, मैं कैसे याद, पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी नौकरी में कैसे पाऊं, नौकरी मिल गई तो नौकरी कैसे सही से चले, फिर विवाह हो गया तो विवाह कैसे सही से हो, फिर धन की आवश्यकता है ना। फिर जब बच्चे हो गए तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे, बड़े हो गए तो आप पढ़ाई कैसे होगी, फिर विवाह कैसे होगा, बीमारी आ गई, बीमारी कैसे ठीक हो गई। अनेक अनेक समय पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जरूरती, चुनौतियों से होकर हम गुजरते हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर, जो लोग परमेश्वर पर, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है उन विश्वास करने वालों के लिए सारी बातों का समाधान उनके परमेश्वर के पास है। उनका परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, उनकी हर जरूरतों में, हर समस्याओं में समाधान निकालकर उनके लिए भलाई कर सकता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर आपके लिए जो आप चाहते हो सब कुछ करेगा, परंतु इसका अर्थ ये है कि जो सही है वो आपके लिए करेगा, है ना। हाँ, हम वचन में कोई मिथ्या प्रचार नहीं करते ना, जो मांगे वो मिलेगा, बाइबल कभी नहीं बताती। परंतु जो आपके लिए सही है, विश्वास के साथ परमेश्वर आपको देगा। प्रभु सहायता करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, किसी भी परिस्थिति में जय पाने के लिए, है ना, किसी भी जरूरत के पूरे होने, परिस्थिति में जय पाने के लिए, समस्या का समाधान पाने के लिए दो बातों का होना जरूरी है एक व्यक्ति के अंदर। यदि मैं चाहता हूं कि मेरी ये जरूरत
पूरी हो, मेरी ये समस्या उसका समाधान हो, इस संकट में मैं पड़ा हूं, छुटकारा पाऊं, तो दो बातें मेरे अंदर होना जरूरी है। पहली बात, विश्वास होना जरूरी है। क्या विश्वास? कि परमेश्वर निश्चय इसका उपाय कर सकते हैं, परमेश्वर के पास निश्चय इसका समाधान है, ये विश्वास होना जरूरी है। दूसरी बात, उस विश्वास के आधार पर परमेश्वर का वचन क्या आज्ञा देता है, वो आज्ञा मानना जरूरी। पहली बात, विश्वास होना जरूरी है, अर्थात परमेश्वर जरूर इसे ठीक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये विश्वास होना जरूरी है। दूसरी बात, आज्ञाकारिता होना जरूरी है। मेरा विश्वास ये है, अब जिस पर विश्वास किया है उसका वचन मुझे क्या कहता है वो मुझे मानना है। अगर ये दो बातें होगी तो क्या होगा? छुटकारा मिलेगा, हम संकट से समाधान को पा पाएंगे, हम अपनी जरूरतों को पूरा होते हुए देख पाएंगे। यहां पर जरूरत है क्या विश्वास की? यरीहो की दीवार में यहां पर आप विश्वास को देखते हैं, है ना? जब परमेश्वर ने बोला कि तुम जो है चक्कर लगाना, है ना, और तुम 6 दिन चक्कर लगाना, 7वें दिन ऐसे चक्कर लगाना, इस प्रकार से चक्कर लगाना, तो वो शहपना गिर जाएगी। विश्वास किया यहोशू ने किया और प्रजा ने भी किया, है ना? विश्वास किया, वो विश्वास कैसे प्रकट हुआ? आज्ञाकारिता में। उन्होंने मान लिया कि ऐसा होगा, इसलिए वो चक्कर लगाते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो है वो शहपना गिर गई। प्रियो, बताए समस्या कब हो जाती है? समस्या तब होती है जब हमारे विश्वास में कमी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है ना, अब इसे परमेश्वर ठीक नहीं कर पाएगा, अब इसमें या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा या कोई और ऐसा करे तो शायद संभव है। परमेश्वर के द्वारा अब संभव नहीं, बहुत बिगड़ गई है बात। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वचन जो कह रहा है उसे मानने में देरी करते हैं या नहीं मानते। जानते हैं परमेश्वर कर सकता है, लेकिन फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है ठीक है ऐसा करो, तो करना है। ये दोनों बातें साथ में होगी तभी कुछ संभव है। देखिए, एक आयत को पढ़ते हैं, मुझे इस वचन को बांटते समय वो भाग याद आता है। याकूब की पत्री निकालिए, जल्दी से जिन्हें मिले पढ़िएगा। याकूब की पत्री और जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, और चैप्टर चैप्टर 2, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17 और 18 पढ़ी। ऐसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊं। 19-20 भी पढ़ लीजिए। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। और हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? लिखा है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? एक व्यक्ति बोल रहा है मैं विश्वास करता हूं, अगर उसके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है ना, तो मतलब कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो धोखे में है कि वो विश्वास कर रहा है ना, क्योंकि कर्म में वो प्रकट नहीं हो रहा। प्रभु सहायता करे कि हम विश्वास करने वाले बने, न केवल विश्वास करने वाले बने, परंतु उसके अनुसार वचन जो सिखाता है, जो आज्ञा देता है, उसका पालन करने वाली
बने। अगली बात पर आते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, सामूहिक विश्वास और सामूहिक परिश्रम बहुत जरूरी। जब हम एक कलीसियाई रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना, तो हमारी जरूरतें कई बार निजी हो सकती है, परंतु हमें मिल करके एक दूसरे का बोझ उठाना है ना। ऐसा नहीं, अगर मैं किसी, अभी भाई लोग हमारे कई लोग नए जॉब की तलाश में थे, तो नौकरी तो उनको चाहिए, जो तनख्वाह आएगी वो किसके घर में जाएगी, उन्हीं के घर में जाएगी, है ना। लेकिन इसलिए कि हम एक देह के अंग है, हम क्या करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं, विषयों को, जरूरतों को बांटते, दुख को साझा करते, जैसे सुख को करते वैसे सुख दुख को भी करते, और फिर उसमें सब मिलकर परिश्रम करते। देखिए, कलीसिया के लिए एक बहुत प्रोत्साहन का एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार सामूहिक विश्वास और सामूहिक परिश्रम कितने बड़े परिणामों को, कितने बड़े प्रतिफलों को हमारे लिए लेकर आता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी थी ऐसा करना? यहोशू को। अब यहोशू ने किसको बताया? प्रजा को, है ना। प्रजा ने विश्वास किया। देखिए, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था कि ठीक है, ये जो है ना, अगर ये चक्कर नहीं काटे तो तू अकेला काट के आ जाना, नहीं, है ना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने बोला था कि ये इस प्रकार से होना चाहिए। जब परमेश्वर ने बोला, सबने विश्वास किया, याजकों ने भी किया, सिपाहियों ने भी किया, और जो है आम जनता ने भी किया। परिणाम क्या हुआ? सबने विश्वास किया और सबने परिश्रम किया, यरीहो की दीवार गिर गई। प्रियो, यदि ये वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि यदि हम कलीसियाई रीति से किसी बात के लिए एक मत है, विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा करेगा, कर सकता है, और परमेश्वर से मांगते हैं और वचन के अनुसार सही परिश्रम करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए चीजों को भला करके देगा। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, वो ये है कि जब आज्ञा मानने की बात आती ना विश्वास के साथ, जब आत्मिक रास्तों को चुनने की बात आती, तो सांसारिक रास्तों या उपाय से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, आत्मिक उपाय, आत्मिक रास्ते, है ना, आत्मिक परिश्रम शारीरिक भौतिक परिश्रम से एकदम अलग होता है। मतलब जब परमेश्वर किसी समस्या के समाधान के लिए हमें आज्ञा देता है, तो वो संसार की रीति रिवाजों से कई बार बहुत भिन्न होता है ना। अभी देखिए, दीवार गिराने और चक्कर लगाने और वो नरसिंगा बजाने और जय जयकार करने में कोई संबंध है क्या आपस में? कोई संबंध नहीं। आप किसी भी सेना के, किसी दुनिया के किसी भी देश की सेना के प्रधान से अगर ये डिस्कस करें, तो वो क्या बोलेगा? ये दीवार गिरनी है और उसका उपाय परमेश्वर ने बताया, चक्कर लगाना, है ना, और जय जयकार, नरसिंगा फूकना, जय जयकार करना, दीवार गिर जाएगी। वो क्या बोलेगा? ये कैसा प्लान है? फेल प्लान है, ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों की ये विशेषता, एक खासियत है, परमेश्वर उन्हें ऐसे कार्य करने को देता है विश्वास के साथ, और वो लोग करते हैं। देखिए, ऐसे ही काम के लिए विश्वास की जरूरत है ना। अभी परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें काम करना, कि तुम रोज जाना, सुबह ऐसे इस प्रकार चलना, सबके हाथ में हथौड़ा रखना और बस एक एक ही मारना सब। तो विश्वास करना आसान है ना? विश्वास करना आसान है। एक उम्मीद है कि एक एक मारेंगे तो इतने लोग मारेंगे तो कम से कम 7 दिन में नरम होके तो दीवार टूट ही जाएगी। अभी ये करने के लिए कैसा विश्वास चाहिए?
वो बात आती ना अंधा विश्वास, हम अंधा विश्वास नहीं है, वचन पर विश्वास। विश्वास कैसा चाहिए? जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सुझाई नहीं दे रहा, उस पर विश्वास करना। इन्होंने क्या किया? विश्वास किया। आगे बढ़ते हैं, अगली एक और महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। मालूम है क्या? कि जब हम विश्वास के साथ आज्ञा मानते हैं ना, प्रतिफल पाने के लिए धीरज धरना बहुत जरूरी है ना। विश्वास के साथ परिश्रम करते समय, आज्ञा मानते समय रिजल्ट का इंतजार करने में धीरज धरना है, शांति रखना है, शांति रखना है और बहुत तल्लीनता के साथ करना है। देखिए एक बात वहां पर लिखी है, यहोशू 6:10 आयत पढ़ी। और यीशु ने लोगों की आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते हैं जय जयकार करना। अब देखिए, चक्कर लगाते समय कुछ निर्देशन दिए थे, क्या करना? जय जयकार करने के लिए चुप रहना एकदम, है ना। मतलब ये चक्कर जब आप लगाओगे, पूरी एक दिन जाओगे, पूरा चक्कर काट के वापस आओगे, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे टहलने चले गए। आप समझ रहे हैं? इसमें एक अनुशासन है, साधना है। मतलब क्या बोलना, एकाग्रचित होकर किसी काम को जब हम करते हैं ना, डेडिकेशन है इसमें, है ना, वो भाव है इसमें। ऐसे नहीं कि हाँ चल रहे हैं, बातें बातें भी चल रही, वहां लिखा है एक भी मुंह से शब्द नहीं निकलना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ ठीक है, उधर आगे वाले सैनिक अपने देखते देखते ऊपर देख रहे हैं, कोई देख बता रहा है वो देखना, वो आपका घर है वो उसको नहीं करना। ये सब वहां पे टाइम पास नहीं चल रहा, सब चुपचाप है और चक्कर काट रहे। चुपचाप चुपचाप गए, चक्कर काट के वापस छावनी में आ गए। जब समय आया तभी नरसिंगा फूका गया, तभी क्या लगाया गया? जय जयकार के नारे लगाए गए। कई बार है ना, विश्वास के साथ आज्ञा मानते मानते हम लोग है ना बेकार के कई चीजों में फंस जाते हैं। कई बार हम ज्यादा बातें करते हैं, जबकि परमेश्वर हमें क्या कहता है मालूम है? शांत रहकर धीरज धरकर इंतजार करो। देखिए आप जरा कल्पना कीजिए, तुलना कीजिए, इसराइल यही तो करते थे। जरा सा कुछ आया, क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे, बातें करते थे। और उन्हीं का जो नेता था मूसा, वो क्या करता था? चुप रहता था और प्रार्थना करता था। आप समझ रहे हैं? ये वो जुड़ा हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ से, बहुत जुड़ा हुआ है। प्रभु सहायता करे। कई बार बातें करने से बातें बिगड़ती है ना, धीरज के साथ शांत रहने से बातें परमेश्वर ठीक करते हैं। भजन संहिता 46:10 पढ़िए। Psalm 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर। प्रभु सहायता करे। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने शुरू से, आरंभ से एक बात आप देखेंगे, एक सिद्धांत है जहां पर जो हम परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर के द्वारा रखा हुआ देखते हैं। परमेश्वर अपने झुंड में, अपने समूह में हमेशा अगुओं को देते हैं, है ना। उन अगुओं के प्रति अधीनता या उनकी सलाह को मानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अब इस्राएली इतिहास में उठाकर देखिए, मूसा, यहोशू, ये सब कौन है? अगुवे हैं, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? अगुआ है।
नए नियम में हम कलीसिया में अगुवों को देखते हैं। देखिए, बाइबल इस बात को बताती है कि ये परमेश्वर द्वारा रखे गए हैं, है ना। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया यदि है तो अगुवों की नियुक्ति कौन करता है? परमेश्वर करता है। और परमेश्वर इसलिए करता है ताकि वो कलीसिया को, भेड़ों को आत्मिक नेतृत्व दे सके, उन्हें उनके न केवल धार्मिक गतिविधियों में, है ना, चर्च में जो गतिविधियां होती उसमें ही नहीं, परंतु उनके जीवन में आत्मिक प्रकाश को, सलाह को डाल सके। और ये सलाह मानना बहुत जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि झुंड में जो अगुवे हैं, कलीसिया में जो अगुवे हैं, परमेश्वर के लोगों के बीच में जो अगुवे दिए गए हैं, उनकी सलाह को मानना जरूरी एक बात है। उनकी सलाह को लापरवाही से नहीं लेना। देखिए, यहां पर एक अगुवे को परमेश्वर ने उपाय बताया दीवार गिराने का, ठीक है। प्रजा ने माना कि नहीं माना? माना। परिणाम क्या हुआ? दीवार गिर गई। आपको याद है, इनके इतिहास में ऐसा एक बार हो चुका है कि इन्होंने अगुवे की बात नहीं मानी। याद है आपको? सेम घटना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। यहां कनान देश में प्रवेश करना है, आगे जीतना है, आज्ञा मानी, जीत के आगे बढ़ गए। यही घटना सालों पहले हुई है ना इनके पूर्वजों के साथ। कहां खड़े थे? कनान देश के मुहाने पर खड़े थे। क्या करने गए? भेद लेने गए। भेद लेके जब आए, यहोशू कालेब ने तो बोला कि जीत सकते हैं, मूसा ने बोला जीत सकते हैं, है ना। मतलब उनको विश्वास है, इन तीनों को विश्वास है। लेकिन प्रजा ने मानी क्या बात? नहीं मानी। कायदे से क्या चाहिए था कि ये लोग बोल रहे हैं मतलब मानना है। उस समय कुछ ज्यादा कठिन था क्या? इस समय कम कठिन था क्या? समान है ना। लेकिन नहीं मानी। अपने आत्मिक अगुवों को, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उनकी सलाह न मानी, वरन उनके विरुद्ध वहां लिखा है मूसा को पथरवाह करने के लिए भी वो करने लगी। यहोशू कालेब ये लोग समझा रहे हैं पर माने नहीं। परिणाम क्या हुआ मालूम है? जब आज यरीहो के दीवार के पास खड़े ना, तो उनमें से कितने लोग हैं? लाखों, कितने लाख निकले थे इस्राएली? 20 लाख। उस 20 लाख में से कितने इस दीवार के पास खड़े? 2 लोग खड़े हैं, यहोशू और कालेब। बाकी सब जंगल में मर के नाश हो गए। कारण क्या है? अगुवों की बात ना माने। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर है? प्रभु सहायता करे। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि हो सकता है कि जिन लोगों से आप आत्मिक सलाह लेते हैं, उनके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कम ज्ञान हो, है ना। उस जिस सलाह को आप लेने गए हो उसके बारे में व्यवहारिक ज्ञान कम हो, पर परमेश्वर के वचन के प्रकाश से कुछ सही चीजों को करने के लिए वो आदेश देते हैं। वो करना बहुत जरूरी है। पता है क्यों है? क्योंकि जब हम आत्मिक परिश्रम करते हैं ना, आत्मिक सलाह को मानते हैं, तो आत्मिक परिश्रम करते हैं, तो हमारे बदले में जो शारीरिक परिश्रम करना है, पता है वो कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। समझ रहे हैं? जब हम आत्मिक परिश्रम करते हैं, आत्मिक रास्तों को चुनते हैं, तो जो भौतिक और शारीरिक चीजों को करना है वो परमेश्वर करता है। अभी यरीहो की दीवार गिरना एक आत्मिक कार्य है, शारीरिक कार्य है, भौतिक कार्य है? इस शहपना का गिरना भौतिक है या आत्मिक है? भौतिक है। एक संसारिक एक बात है, दीवार है, उसका ढहना है। अब उसके लिए शारीरिक ताकत चाहिए कि आत्मिक ताकत चाहिए?
दीवार गिरना है तो शारीरिक ताकत चाहिए, परंतु इसराइलियों ने कौन सा उपाय अपनाया? शारीरिक की आत्मिक? आत्मिक उपाय बनाया, अपनाया। जब आत्मिक उपाय अपनाया तो शारीरिक ताकत किसने लगाई? परमेश्वर ने लगाई। आप समझ रहे हैं? आप समझिए कितना बड़ा भेद है। कई बार हमें लगता है परमेश्वर ये क्या, इसमें क्या कर पाएगा परमेश्वर, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी ताकत को उसमें लगाता है। यरीहो की दीवार आत्मिक परिश्रम से, शारीरिक ताकत से परमेश्वर द्वारा गिरा दी गई। प्रभु सहायता करे। अंतिम बात देखकर समाप्त करते हैं, हमारा समय भी समाप्त हो गया। हम अपने जीवन की समस्याओं पर विश्वास के साथ प्रार्थना और जय जयकार करके परमेश्वर की महिमा करके विजय पा सकते हैं, है ना? और सरल करते हैं तो प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति करना, समस्याओं में, नकारात्मक परिस्थितियों में गीत गाना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, स्तुति करना, ये हमें परिस्थितियों पर जय देता है, हमारी समस्याओं का समाधान देता है। दीवार कब गिर गई? दीवार कब गिर गई? जब जय जयकार किया तभी दीवार गिर गई, है ना? प्रियो, नकारात्मक परिस्थिति में, हार की अवस्था में गीत गाइए, धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप बोलिए प्रभु आपकी स्तुति, ये सब है, लेकिन प्रभु मैं आपके पास आता हूँ। मैं एक बात मुझे याद आती, जब मैं भाग पढ़ रहा था तो मुझे एक बात स्मरण आई कि बहुत पुरानी बात है। मेरे जीवन की कुछ समस्या को लेके मैं बहुत परेशान था और भैया मेरे पास आए ऑफिस में मिलने, बहुत साल पहले की बात। और जो है उनको समहाउ उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, तो उन्होंने बोला कि अपन घर चलते हैं। तो वो मुझे अपने घर लेके आ गए और जो है उन्होंने, मतलब हम एक कमरे में बैठे और उन्होंने गिटार निकाला और वो गीत मेरे साथ बैठ के, बिट्टू अपन गीत गाते हैं, और वो गीत गाने लगे। और मैं मन में सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है, मतलब मेरा पहला अनुभव था, मैं इतना परेशान हूँ, भैया बोल रहे हैं गीत गाते हैं अपन। उन्होंने कुछ गीतों को गाया गिटार बजा के और मैं सुन रहा हूँ, मैं कभी गा रहा हूँ कभी चुप हूँ। वो फिर उन्होंने प्रार्थना की, फिर मुझे बोला कि बेटा कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की जय जयकार करना विजय लेकर आता है, दीवारों को ढाता है, शैतान के हथकंडों को विफल कर देता। अब यकीन मानिए, और उस दिन वैसा ही हुआ। उसके बाद मैं बहुत शांति से अपने घर चले गया और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या, मतलब आगे कुछ दिनों में क्या हुआ वो घटना मुझे याद नहीं, पर ये मुझे याद है कि भैया ने ऐसे मेरे साथ किया था। और फिर तब से मैं कई बार भैया को बोलता हूँ, मतलब मैंने उसको एक नाम दिया कि क्रिस्ट उपचार है ना? किसी को पकड़ो जो समस्या में है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके साथ गीत गाओ, स्तुति गाओ, इस प्रकार उसका क्रिस्ट उपचार कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। उसको बीमारी से, मतलब उसकी जो भी बीमार समस्या उससे उसे छुटकारा मिले। प्रियो प्रभु सहायता करे। जो हम बातें देख रहे हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ये वचन है। मैं आपको अपनी काल्पनिक कुछ घटनाएं नहीं सुना रहा हूँ या कुछ अनुभव नहीं सुना रहा हूँ, ये वचन है। अगर ये वचन कह रहा है तो हम अपने जीवन में लागू कर सकते। प्रभु सहायता करे, इन वचनों के सुने जाने पर आशीष दे, और प्रभु सहायता करे कि जब मैं इसे शेयर कर रहा हूँ, हम सब जब इस पर मनन कर रहे हैं, मैं और आप विश्वास का जीवन जी पाए, विश्वास योग्य विश्वासी बनकर जी पाए। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करें और सभा को समाप्त।